नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, आखिर विटामिन्स होते क्या हैं? ठीक है, तो विटामिन्स जो होते हैं वो एक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर क्या नाम जो बहुत ही छोटी मात्रा में जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस वो सारे रेगुलेट करते हैं। तो एक प्रकार से हम इन्हें एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं माइक्रो हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स में बी regarded as organic compound required in the diet small amount to perform specific biological functions for normal tenants of optimal growth and health of the organism। तो हम एक प्रकार से विटामिन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स में भी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि रिक्वायर्ड हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? डाइट से लेते हैं। कितने अमाउंट में? छोटे अमाउंट में। ठीक है, फिर जितनी भी हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्या होती है, फंक्शंस होती है, उनको मेंटेन करने का काम क्या होता है? इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का होता है। इसलिए जितनी भी हमें जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की वो हम लेंगे डाइट से लेंगे, और जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन जो भी हमारी बॉडी की पूरी होती है वो भी एक प्रकार से विटामिन के थ्रू ही पूरी होती है। तो इसलिए विटामिन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस एक प्रकार से हम इसे रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। अगर विटामिन अगर हमारी बॉडी में ना हो तो हो सकता है फंक्शंस भी हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए विटामिन हमारी बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। विटामिन जो होते हैं आपके वो टू टाइप में होते हैं। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल होता है वो भी आपके चार टाइप में होते हैं, जिसे आप खेड़ा के नाम से जानते हैं। जैसे के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं ये अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये हाइपर विटामिनोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या नाम बॉडी में सबसे ज्यादा हो सकता है। अगर इनका अधिक मात्रा में बॉडी में अगर रुकावट हो गई तो ये प्रकार से ये डेफिशिएंसी ये कहने को हाइपर विटामिनोसिस कर करिए। ज्यादातर लोग देखे हो फैट हो जाता है, तो फैट क्या होता है, ये ज्यादा हो जाता है। और वाटर सोल्यूबल वो होते हैं, ये जो क्या नाम दो टाइप में होते हैं, एक होता है बी, दूसरा होता है सी। ठीक है, आपका फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपके क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपके आते हैं, ये आता है
दूसरे नंबर पे आता है डी आता है, तीसरे नंबर पे आता है ई, चौथा नंबर आता है के। ठीक है, इसे आप खेड़ा के नाम से या फिर केड़ा के नाम से जो भी ट्रिक आपकी है वो आराम से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ए डी और ई के है, ये चारों विटामिन जो होते हैं वो आपके होते हैं फैट सॉल्युबल। क्या होते हैं आपके? फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं ये अगर बॉडी में रिटेन हो जाते हैं या रुक जाते हैं तो ये क्या करा सकते हैं? हाइपर विटामिनोसिस भी करा सकते हैं। तो इनकी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हाइपर विटामिनोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल जो होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में आसानी से एक प्रकार से घुलनशील होता है। ठीक है, तो अगर ये वाटर सॉल्युबल होता है तो क्या होता है? पानी के साथ क्या नाम लो आया और ये बाहर निकल भी जाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 टाइप में होते हैं आपके। एक आपका बी होता है, दूसरा होता है सी। ठीक है, जो सी होता है वो एक होता है, लेकिन बी जो होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका B1 हो गया, ठीक है, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, ठीक है, B9 हो गया और B12 हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नवा आपका होता है सी। ठीक है, जो B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, 7 होता है, 9 होता है और 12 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए के बारे में। ठीक है, फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है उसका जो ए होता है उसे केमिकल फॉर्म के रूप में उसे क्या किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैट सॉल्युबल के बारे में। ठीक है, फैट सॉल्युबल में सब जो ए डी ई के है इसके आगे केमिकल फॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? ठीक है, किन नामों से आखिर विटामिन ए को हम पहचानते हैं, डी को आखिर किन नामों से जानते हैं ना, और के नाम से आखिर क्या, और इनकी आखिर डिफिशियंसी हो जाती है तो आखिर कौन कौन सी डिसीज सामने आती है, आज हम इनके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं ए के बारे में। जो ए होता है आपका उसको हम किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से। ठीक है, जो रेटिनॉल होता है वो क्या होता है आपका? आंखों के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए होता है। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर कम दिखाई देता है तो क्या होता है कि विटामिन ए की कमी है। ठीक है, तो विटामिन ए की गोलियां लो। तो विटामिन ए की जो कमी होती है उससे क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल से क्या होता है? रेटिना। ठीक है, एक तरीके से आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप भी किसी को देखते हैं तो जो भी आपकी तस्वीर छपती है आंख में वो किसमें छपती है? रेटिना। तो रेटिना किसका जिम्मेदार है? दिखाई पड़ने का। ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? इसके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी से इसे विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? ऑप्थेल्मिया भी हो सकता है। ठीक है, और जो डी होता है आपका अगला जो होता है विटामिन डी, उसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? कैल्सीफेरॉल के नाम से। इसके केमिकल फॉर्म को किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से। और कैल्सीफेरॉल किसका जिम्मेदार होता है? वो होता है हड्डियों के बारे में, एक तरीके बोन के बारे में। तो इसकी जो अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या कौन सी डिसीज होती है? इसकी 2 डिसीज होती है, 2 क्या एक ही होती है। अगर एडल्ट में होती है तो आप किस नाम से जानते हैं, और अगर चिल्ड्रन में होती है वो किस नाम से जानते हैं? अगर एडल्ट में अगर क्या नाम है विटामिन डी की कमी होती है उसे बोलते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, और क्या नाम अगर चिल्ड्रन में होती है तो वो होती है रिकेट्स। ठीक है, तो जो विटामिन डी होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और अगर क्या नाम इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है तो क्या कौन सी डिसीज सामने आती है? ऑस्टियोमैलेशिया आती है, और दूसरी होती है चिल्ड्रंस में रिकेट्स। ठीक है, अगला जो विटामिन है हमारा वो है विटामिन ई। तो विटामिन ई को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन ई को हम जानते हैं टोकोफेरॉल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल के नाम से। ठीक है, टोकोफेरॉल जो होता है वो आखिर अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो आखिर कौन सी बीमारी हो सकती है आपको? एक तरीके से हमारे आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रक्शन भी बहुत ही जल्दी होता है। तो इस तरीके से इसमें हम लिख सकते हैं माइल्ड
इसमें हम लिख सकते हैं और क्या हो सकता है, इसकी कमी से स्टेरिलिटी भी हो सकती है। एक तरीके से बांझपन भी विटामिन ई की कमी से भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, कॉस्मेटिक इफेक्ट। एक तरीके से जो भी चेहरे का जो ग्लो है वो भी कहना विटामिन ई के ही कारण होता है, तो इसे कॉस्मेटिक भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, कॉस्मेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ई के बारे में हम जान गए, क्या बोलते हैं इसको केमिकल फॉर्म के बारे में ना, केमिकल फॉर्म में इसको हम जानते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो सकता है, माइल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी भी हो सकती है, और बाकी से इसकी कमी से स्टेरिलिटी भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, कॉस्मेटिक इफेक्ट भी आता है। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है हमारा विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए का जो केमिकल फॉर्म है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, जो विटामिन के हमारा उसे हम फाइटोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, अगर इसकी विटामिन के की अगर कमी है तो वो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण नहीं हो सकता। क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हमेशा ब्लीडिंग के रिस्क पे पेशेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम ये जान गए कि आखिर फैट सॉल्यूबल है, उनको आखिर केमिकल फॉर्म के नाम से आखिर किन नामों से जाना जाता है, और आखिर उनकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या नाम आपका ए है, विटामिन ए है, उसको किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से। और उसकी कमी अगर हो जाती है तो क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, जीरोथैल्मिया हो सकता है ना, तो ये सब डिजीज सामने आती है। ठीक है, फिर विटामिन जो डी है आपका, वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होता है। अगर ये विटामिन डी की अगर कमी होती है एडल्ट्स में, ठीक है, अगर जो नवयुवक हैं एक तरीके से, तो उनमें अगर क्या नाम एडल्ट्स हैं, तो उनमें अगर क्या नाम अगर कमी आती है, तो हड्डियां अगर कमजोर होती है तो क्या बोलेंगे उसको, ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। और जो आपका कैल्सीफेरॉल है, अगर क्या नाम चिल्ड्रन है कोई, तो उसमें क्या होती है, रिकेट्स होती है। ठीक है, रिकेट्स अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन डी की कमी से अगर बच्चों में पूछा जाए तो आप क्या देंगे, रिकेट्स देंगे। ठीक है, और अगर विटामिन ई के बारे में पूछा जाए, इसको अगर केमिकल फॉर्म के नाम से किस नाम से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, और टोकोफेरॉल को की कमी से क्या हो सकता है, स्टेरिलिटी, जो कि आजकल के क्वेश्चंस में आ गया है कि आखिर विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है, तो स्टेरिलिटी एक तरीके से बांझपन और माइल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और कॉस्मेटिक इफेक्ट्स के लिए भी ये विटामिन ई जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो विटामिन के होता है उसको किस नाम से जानते हैं, फाइटोक्विनोन के नाम से। ठीक है, और ये क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को निर्माण में काफी हेल्पफुल देता है। अगर इसकी कमी हो तो ये क्लॉटिंग फैक्टर को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जिसके कारण पेशेंट क्या होता है, ब्लीडिंग के रिस्क पे होता है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन निर्माण करता है, ये होता है 2, 7, 9 और 10, इनके निर्माण का ये जिम्मेदार होता है। इसलिए कभी कभी जो बच्चे क्या नाम एट बर्थ पैदा होते हैं उनको भी विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो गट्स होती है वो क्या होती है, अनस्टाइल होती है। ठीक है, स्टाइल होती है, जिस वजह से उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि विटामिन में जो पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपका जो फैट सॉल्यूबल है उसके बारे में। ठीक है, ए के बारे में जानेंगे, डी के बारे में जानेंगे, ई के बारे में जानेंगे और के बारे में जानेंगे। विटामिन के बारे में जिसे हम अगला क्लासिफिकेशन है हमारा वो है वाटर सॉल्यूबल। क्या है आपका, वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल का मतलब है होता है कि ये पानी में आसानी से घुलनशील है। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी मात्रा में हमें डेली लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम वाटर सॉल्यूबल भी बोलते हैं। और ये अगर इसकी कभी अधिकता नहीं होती है, ठीक है, बॉडी में कभी भी ये ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे अधिक होता है तो ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। ठीक, तो जो सबसे पहला होता है वो होता है विटामिन आपका सी। ठीक, जो विटामिन सी होता है उसे आपके अगले किस नाम से जानते हैं, उसे हम अगले नाम से जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। किस नाम से जानते हैं आप लोग, एस्कॉर्बिक
ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी आती है सामने? अक्सर आप लोग नाम जानते हो, वो होती है स्कर्वी। ठीक है, मतलब जो आपके गम्स हैं या फिर टीथ है, वहां से अगर क्या नाम लो ब्लीड होने लगता है, ठीक है, तो उस जगह क्या होता है, हम क्या कहते हैं, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, और दूसरी चीज में भी काफी हेल्प करता है। किस काम में आता है? वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो विटामिन सी होता है उसको हम अगले किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हम किस नाम से जानते हैं? स्कर्वी नाम से जानते हैं। और ये हमारी जो विटामिन सी है वो किस में आखिर मदद करती है? वुंड के हीलिंग में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वुंड हीलिंग में मदद करने वाला आखिर कौन सा विटामिन है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि विटामिन सी हमारा है, जो कि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगले जो है वो हम शुरू करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो पहला जो है वो है B1। ठीक, जो B1 होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अगला केमिकल फॉर्म में अगर विटामिन B1 है तो उसे किस नाम से? विटामिन B1 को हम जानते हैं थायामिन के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? थायामिन के नाम से। अगर थायामिन की कमी हो जाए, एक तरीके से विटामिन B1 की कमी हो जाए, तो कौन सी आखिर बीमारी होती? कौन सी आखिर डिजीज होती? वो होती बेरी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरे बीमारी कौन सी है? वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ये मेनली ब्रेन के एक तरीके का डिसऑर्डर है। ठीक है, जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी है वो आपके ब्रेन का एक प्रकार से डिसऑर्डर है। ठीक है, जो बेरी होता है वो आपका 2 टाइप में होता है। एक होता है ड्राई, दूसरा होता है वेट। ठीक है, अब ये ड्राई क्या है, वेट क्या है? ठीक है, जो ड्राई होता है वो होता है वैस्कुलर सिस्टम का होता है, और जो वेट होता है वो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जो बेरी होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप में होती है। एक होती है कार्डियो की, दूसरी होती है न्यूरो के। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, अगला जो है वो आपका विटामिन B2। ठीक है, जो विटामिन B2 है आपका वो किस नाम से जानते हैं आप लोग? राइबोफ्लेविन के नाम से। किस नाम से जानते हैं आप लोग? राइबोफ्लेविन के नाम से। ठीक है, और राइबोफ्लेविन की अगर कमी हो जाए बॉडी में तो कौन सी डिसीज होती है? होती है आपकी एंगुलर चिलाइटिस। क्या होती है आपकी? एंगुलर चिलाइटिस। ठीक है, एंगुलर चिलाइटिस का मतलब होता है कि जो कटे फटे होंठ होते हैं, कटे या फिर फटे अगर होंठ अगर हो जाते हैं तो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B2 की कमी से। अगला जो है आपका विटामिन B3 जो है, विटामिन B3 को आखिर किस केमिकल फॉर्म किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं नियासिन। जो नियासिन होता है वो आपका क्या होता है? विटामिन B3 होता है। और B3 की कमी से क्या होता है? आपका पेलाग्रा होता है। कौन सी डिसीज आती है? पेलाग्राम जो कि किनको होती है? ज्यादातर मक्का या मांस खाने वाले जो भी लोग होते हैं उनके जो मतलब स्किन होती है एक तरीके से फटने लगती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलाग्रा। ठीक है, जो मक्का अधिकतर खाते हैं। तो इसके भी अक्सर जो है क्वेश्चन आते हैं कि 3D साइन भी होते हैं। ठीक है, इसके 3, अब तो 4D में हो गया ये, लेकिन पहले 3D में साइन था, अब ये 4D में साइन है। सबसे पहला आता है आपका डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, और इन तीनों को अगर नहीं रोक पाए तो क्या होगा? लास्ट होगा क्या? डेथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर क्या नाम है एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय कि आखिर विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। और पेलाग्रा की आखिर कमी से क्या नाम है जो 4D साइन आते हैं वो क्या है आपका? डिमेंशिया होता है, डर्माटाइटिस, डायरिया और डेथ। ठीक है, अगला आपका क्या है? विटामिन
5। ठीक है, विटामिन B5 को आखिर क्या बोलते हैं हम लोग? विटामिन B5 को आप क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और पेंटोथेनिक एसिड की आती है टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, और क्या होती है? विटामिन B5 की कमी से और क्या क्या हो सकता है? हाथों पैरों में एक प्रकार से जलन भी होती है, सिंड्रोम एक लिख सकते हैं आप कि बर्निंग ठीक है। तो विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? नमनेस होता है, टिंगलिंग होती है और बर्निंग ऑफ फूट सिंड्रोम, एक तरीके से हाथों पैरों में जो जलन होती है वो भी विटामिन B5 की कमी से होती है। अब जो विटामिन B6 है, जो विटामिन आपका B6 है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? पायरेडॉक्सिन। क्या बोलते हैं आप लोग? पायरेडॉक्सिन। ठीक है, जो पायरेडॉक्सिन होता है उसकी आखिर कमी से क्या हो सकता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, जो विटामिन B6 होता है उसकी कमी से क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक तरीके से हाथों पैरों में क्या होती है? शून्यता आ जाती है, मतलब एक तरीके से सेंसेशन का ना होना। तो वो किस कमी से होती है? पायरेडॉक्सिन में। पायरेडॉक्सिन की कमी से एक तरीके से एनीमिक भी हो सकता है। ठीक, अगला जो है आपका विटामिन B7। अगला आपका कौन सा विटामिन है? 7। विटामिन जो B7 है उसे हम किस नाम से जानते हैं केमिकल फॉर्म में? बायोटिन। और अगर बायोटिन की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है? बायोटिन की कमी से जो भी हमारे नर्व कंडक्शन जो भी है, ठीक है, उनकी कमी हो सकती है। लिख सकते हैं आप नर्व कंडक्शन, डर्माटाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो विटामिन B7 होता है वो क्या होता है? बायोटिन होता है, और इसमें क्या होता है? अगर इसकी कमी हो जाती है तो नर्व कंडक्शन की एक तरीके से कमी हो जाती है, जो कि रिस्पायरेशन में एक प्रकार से आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा अगला क्या हो सकता है? डर्मेटाइटिस हो सकता है, और क्या होता है? एंटराइटिस भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एंटराइटिस। एंटराइटिस का मतलब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन। ठीक है, अगला जो है आपका विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 जो होता है वो आपका क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछने वाला ये जो क्वेश्चन है वो आपका है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा आखिर रोग या फिर डेफिशिएंसी से आखिर कौन सी डिसीज हो सकती है? वो होती प्रेगनेंसी में अगर होती वो होती एनटीडी, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। लिख देते हैं इसे हम। और अगला ठीक है, तो जो विटामिन B9 है उसकी आखिर कमी से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और मेगलो। अगला जो आपका विटामिन है वो है विटामिन 12, जिसे लास्ट हम बोलेंगे। विटामिन जो B12 है उसका जो केमिकल फॉर्म है उसे हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो सबसे अधिक ये, अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो आप सबसे अच्छा उदाहरण आप लिख सकते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, जिसमें जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, रेड विफी टन। ठीक है, तो जो आपका जो विटामिन B12 होता है उसको किस नाम से जानते हैं? साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या कौन सा रोग होता है?
पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो आज हम आखिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, एक तरीके विटामिन के बारे में आज हम अच्छे से ये जान गए कि आखिर विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं आपको क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो बॉडी में हमारे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, और जो ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एक तरीके रिक्वायर्ड होता है। जो भी रिक्वायर्ड होती है वो सारी जितनी बॉडी की बायोलॉजिकल फंक्शन उनको मेंटेन करना, उनको रखना, उनको एक तरीके से रेगुलेट करना। ठीक है, ये सारा काम जो भी होता है ये सब न्यूट्रिएंट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये हमारे विटामिन ही कराते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में होने बहुत ही जरूरी है। अगर जिनके पास इन सब चीजों की कमी होती है तो उनको क्या करते हैं, बाहर से एक तरीके से आर्टिफिशियल टैबलेट के फॉर्म में या फिर किसी और के माध्यम से हम लोग आईवी के माध्यम से उनको देते हैं, जिससे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो रेगुलेट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपके होते हैं 2 टाइप में। ठीक है, 2 टाइप का मतलब हो गया कि पहला जो होता है वो होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ये वो होते हैं आपके जो कि फैट्स में एक तरीके से, ठीक है, फैट में आपके कितने प्रकार के होंगे, आपके 4 प्रकार के। पहला है ए, डी, ई और के। ठीक है, ए से क्या होता है आप लोग जान गए, डी से क्या होता है जान गए, और ई की कमी से क्या होता है, के की कमी से क्या होता है, आज हम सब ये सब के बारे में जान गए। अगला जो था आपका वो था वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल से जो भी होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुलनशील रहते हैं और ये बॉडी से वॉश आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं वो आपके सामने ये सब है। जैसे पहला है आपका विटामिन सी की कमी से क्या होता है। ठीक है, फिर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12 की कमी से आखिर क्या क्या हो सकता है उनके केमिकल फॉर्म के बारे में आज आप आखिर जान रहे। ठीक है, तो आगे के लिए आई होप ये वीडियो आपको काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।